आज हम बनाएंगे पालक पनीर। उसके लिए हमें चाहिए 2 bunch of spinach which I have cut, washed and it's ready to go in the cooker. तो spinach चाहिए 2 bunch of spinach and some chana dal which I have soaked an hour before we have to soak it in a water. चना दाल हम लेंगे बहुत 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 लेस क्वांटिटी में लेंगे, मे बी 1 लिटिल स्मॉल, you can say 3 tablespoons, 3 big tablespoons चना दाल हम लेंगे 3, or maybe if you raise the quantity of the spinach, you can raise the quantity of the chana dal as well, but you have to soak it beforehand, because palak is done very quickly in our one vessel, and chana dal will take time, so we have to soak it well before, so that they both get cooked together. So ये हमने लिया है 3 big tablespoons of chana dal for 2 bunch of spinach, and 1 tablespoon ginger and 1 green chili cut. अब हम इसे इन सब मिक्सचर को हम कुकर में डालेंगे एंड बॉईल करेंगे। हमने कुकर लिया है और हम कुकर में सबसे पहले हम नीचे डालेंगे चना दाल, एंड फिर हम अपना जो स्पिनिच हमारा था वो हम उसमें सारा डालेंगे, एंड स्पिनिच डालेंगे। उसके बाद जो हमारा जिंजर है 1 टेबलस्पून जिंजर एंड 1 चिली कट, वो हम इसमें डालेंगे, एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट वो हम इसमें डालेंगे। ओके, अब हमने कुकर में चना दाल डाल दिया, स्पिनिच डाल दिया एंड ग्रीन चिली जिंजर डाल दिया, and gas is on high flame. Now we will add 200 ml of water, not much because spinach will also leave some water in it, so we'll add 220 ml of water, and then salt according to your taste, 1 tablespoon, and then you can, if it is less, you can taste and put some add some more to it, and then 1 tablespoon of मेथी दाना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ये सब डाल के अब हम इसे कवर कर देंगे एंड विल लेट इट कुक ऑन हाई फ्लेम टिल 1 विसल। जब एक विसल आ जाएगी उसके बाद हम फ्लेम लो करके विल लेट इट कुक फॉर अनदर 5 to 6 minutes, एंड देन विल स्विच ऑफ द गैस। ओके, जब तक हमारा स्पिनिच एंड चना दाल रेडी होता है, अभी तक फर्स्ट विसल आई नहीं है, तब तक हम अपना पनीर रेडी करेंगे। पनीर इस तरह से पैकेट में आता है, तो हम इसे कट करेंगे एंड हम इसे थोड़ा स्टीम कर लेंगे पैकेट में, क्योंकि वो फ्रोज़न होता है हमेशा। एंड एनीवेज आप कोई भी पनीर लें तो आप उसे पहले थोड़ा स्टीम कर लें, स्टीम से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो स्टीम करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से किसी भी बाउल में थोड़ा पानी डाल के गैस ऑन करके, पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा सा बॉईल हो जाए लूकवार्म, तो हम उसे इस तरह से, समटाइम्स आई पुट कोलेंडर ऑन इट, एंड कोलेंडर में मैं फिर पनीर को हाफ में ऐसे कट करके 2 पीसेस में करके यहाँ रहने देती हूँ, एंड तो वो स्टीम से पनीर सॉफ्ट हो जाता है, कुक हो जाता है। यू हैव टू लीव इट, और समटाइम्स आई पुट दिस माई आई हैव got this with my idli maker. I put this on, and sometimes if you don't have that as well, तो ये तो फिर सबके पास होता है जो क्रश करने के लिए होता है प्याज एंड लहसुन अदरक वो सब, तो वो भी मैं इस तरह से समटाइम्स रख के उसके ऊपर पनीर पीसेस रख देती हूँ। तो बेसिकली वो आइडिया ये है कि स्टीम होना चाहिए पनीर। तो अभी आज मैं फ़िलहाल आई यूज़ कोलेंडर बिकॉज दैट्स बेटर, इट विल फिट इन इट, एंड विल स्टीम द पनीर। अभी देखिए ये हमारा कुकर ये जो है सीटी मारने वाला है, ये फर्स्ट विसल है इसकी हाई फ्लेम पे। तो हम इसे, ये विसल आ जाएगी, उसके बाद हम इसे स्लो कर देंगे फॉर अनदर 5 to 6 minutes, एंड देन विल स्विच ऑफ द गैस। और ये हमने रख दिया है यहाँ पे अपना
पनीर स्टीम होने के लिए। हम एक तरफ से जब ये स्टीम हो जाएगा अच्छी तरह से, आप देखेंगे कि स्टीम हो रहा है, वेपर हो रहा है, तो हम टर्न इट टू अनदर साइड। उसके बाद फिर उसे दोनों साइड से आप स्टीम कर लें अच्छी तरह से, यू विल फील इट सॉफ्ट हो जाएगा एकदम। एंड देन ये अच्छी तरह से अब हम इसे स्लो कर देंगे एंड विल लेट इट कुक फॉर अनदर 5 to 6 minutes। ये देखिए हमारा हो गया है पनीर। लुक एट इट from both the sides. I have done it. It's done. Look, it's now very soft. It's as loose all its frozen water and had gone soft now. So we'll cut it to pieces later on, and we'll cut it to pieces later on. And for the तड़का, for the पालक, ये मैंने लिया है, it's too windy. ओके, ये हमने अब तड़के की तैयारी की है पालक पनीर की। पालक हमारा बॉयल है, रेडी है एवरीथिंग। ये हमने 4 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल लेके उसमें हमने 1 मीडियम साइज अनियन बारीक कट करके इनटू स्मॉल पीसेस हमने अनियन कट किया है। एंड विल फ्राई इट till it changes color or gets golden fry. And then we'll add 1 tablespoon of ginger. Garlic and chili we have added when it was to the palak when it was boiling. Now when this is done, we'll add garlic to it. So now as you can see, onion is done. So we will add 1 tablespoon of garlic. Which is, if you don't, you can also add ginger and garlic paste, but then don't add ginger to the cooker when you're boiling the spinach. Yeah, so now few seconds and then we will add little bit garam masala to it. Okay, अब onion garlic हो गया है। We will add 1 tablespoon of garam masala to it. I know some people think palak paneer is made without onion and tomato, but trust me, make it this way and you will love it. आप onion and tomato ऐड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, हमने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, so we will add nothing more to it. Now onion is done, garlic is done, garam masala is added to it, so we will add 1 big juicy tomato to it. ओके, ये है, हमने इसमें टमाटो 1 juicy big tomato हमने इसमें ऐड किया है। अभी we'll let the tomato fry and make it like a gravy. उसके बाद जब टमाटो हो जाएगा, जब तक टमाटो हो रहा है, now we'll cover the tomato and let it cook for another 2 minutes. तब तक हम अपनी जो हमारा रेडी हो गया था पालक एंड चना बॉईल किया था, उसे हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्सर में, ग्राइंडर में, एंड पेस्ट बना लेंगे तो हम ताकि इसमें ऐड कर सकें। तो विल लेट द टमाटो कुक नाउ फॉर अ व्हाइल। ओके, अब ये हमारा जो टमाटो हमने डाले थे वो रेडी हैं, एकदम मैश अच्छी तरह से हो गए हैं, लुकिंग लाइक ग्रेवी, स्मेलिंग नाइस। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कवर करके इसे पकाया था, अब हम इसमें जो हमने पनीर कट करके रखा है पीसेस, वो हम इसमें ऐड करेंगे एंड विल लेट द कुक टमाटो एंड पनीर टुगेदर विदाउट कवरिंग इट, रिमेंबर, फॉर अ मिनट। अब हमने पनीर डाल दिया तो इसमें हम इसे एकदम हल्का हल्का टर्न करेंगे एंड विल लीव इट लाइक दैट फॉर अ मिनट ऑन अ मीडियम फ्लेम। हम पनीर इसमें इसलिए डालते हैं ताकि
ये जो टमाटो ग्रेवी, टमाटो अनियन की जो गार्लिक की ग्रेवी हमने बनाई है, वो थोड़ा सा पनीर में टेस्ट आ जाए, तो इसलिए हम पनीर को पहले इसमें डालेंगे और हम थोड़ी देर इसे हल्के हिलाएंगे। ज़्यादा ज़ोर से पनीर हिलाएंगे तो रिमेंबर कि पनीर टूट भी सकता है, क्योंकि हमने उसे स्टीम किया है, अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया है। तो हम थोड़ी देर पनीर को इस तरह से पकाएंगे एंड देन वील ऐड अवर ग्राइंडेड पालक। या not too much. Now we will add our palak, chana, ginger and हरी मिर्च। ये सब हमने नमक डाल के एंड मेथी दाना डाल के उबाला था, वो हमने ग्राइंड कर लिया ग्राइंडर में, तो वो हमने मिक्स कर दिया है, इसमें डाल दिया है। अब हम इसे स्लो, एकदम लो फ्लेम पे इसे हम धीरे धीरे हिला के कुक होने देंगे अच्छी तरह से। इसे आप 1 मिनट ऐसे ही आप इसे कुक होने दीजिए, उसके बाद आप इसे कवर कर दीजिए और हाफ अ सेकेंड लेट इट बॉईल, और उसके बाद इट्स रेडी टू सर्व। ओके, रिमेंबर जब आप पालक एंड चना जो आपने बॉईल किया था, उसे जब आप ग्राइंड करें तो आप उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वाटर ना ऐड करें, क्योंकि जो उसका खुद का वाटर कुकर में था उसी से वो ग्राइंड हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, नो वाटर एडेड एक्स्ट्रा। जिसमें आपने बॉईल किया था उसी में आप इसे ग्राइंड करेंगे। हाँ, अगर आप पानी नहीं रहा है बॉइलिंग में तो आप लिटिल वाटर ऐड करके जितना कि उसे ग्राइंड करने के लिए काम आए उतना ही वाटर ऐड करें और उसे आप इस तरह से पकने दें। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और सॉल्ट आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे, आपने बॉईल करते समय कम डाला था, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। दिस इज़ रेडी। इसे एक बॉईल हम आने देंगे, बस लिटिल बॉईल, और फिर इसे आप सर्व करेंगे। और ये रहा आपका पालक पनीर रेडी टू ईट। यू कैन सर्व इट विद हॉट chapatis. You can also have it with rice if you want, or just like that. And if you want, we Punjabis eat it with a spoon of pure ghee. Add a spoon of pure ghee to it and eat it with hot chapatis. Have a nice day.